शंकर भगवान, कल्पना करिए मैं यहां कथा गाने आया हूं और आप लोगों को ठग लूं। ऐसा हम करेंगे नहीं, लेकिन मान लीजिए यदि हम आपको ठग के चले जाएं तो आज के बाद जीवन भर जब जब आप मेरा नाम सुनिएगा ये बाद में याद आएगा कि हम राम कथा गाते हैं। पहले क्या याद आएगा? अरे वही महाराज जो ठग लिए थे द्वारिका में। शंकर भगवान सोचते हैं आज के बाद जब जब सती मुझे दिखाई पड़ेंगी मुझे यही स्मरण में आएगा कि सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया था। और जिसको देखने के बाद मां की याद आएगी उसके साथ अब गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे करूंगा मैं? प्रिया है, त्याग नहीं सकता, अब इनके साथ रह नहीं सकता। ऐसा द्वंद आया मन में बाबा के। तुरंत शंकर भगवान ने नेत्र बंद किया, राम जी के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प कर लिया, एहि तन सत्य ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सत्य ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। बाबा ने संकल्प कर लिया, जब तक सती अपने इस शरीर में है आज के बाद मेरा सती का भेंट नहीं होगा। शंकर जी ने हमेशा के लिए मां सती का त्याग कर दिया, सदैव के लिए त्याग कर दिया। आकाशवाणी भई, आकाशवाणी ने प्रशंसा की, जय हो भगवान शिव जय हो, आपके अलावा भक्ति को इतनी ऊंचाई कौन दे सकता है, आपकी जय जयकार हो। इस आकाशवाणी को सती मैया भी सुन ली। मां पूछती है, प्रभु आपने कौन सा प्रण कर लिया, कौन सा प्रण कर लिया? बाबा बताए नहीं। क्यों? सोचे बोलूंगा तो सुनकर कष्ट होगा, अपने व्यवहार से धीरे धीरे बता दूंगा कि मैंने इनका त्याग कर दिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य यदि कड़वा है तो वहां मौन हो जाना चाहिए। कई लोग तो कहते हैं भाई साहब हम तो सत्य बोलते हैं इसलिए सबके बुरे बन जाते हैं। कहे सत्य कड़वा होता है, काहे बोलते हैं? क्या हरिश्चंद्र जी अपनी टोपी आप ही को पहनाए हैं? आप नहीं बोलिएगा तो सत्य विलुप्त हो जाएगा धरती से। मानस का सिद्धांत कहता है, कहीं सत्य लेकिन प्रिय वचन विचार। सत्य वचन नहीं, प्रिय सत्य वचन विचार करके बोलना चाहिए। जागत सोवत शरण तुम्हारी। बाबा ने बताया नहीं, कैलाश लेकर गए मां को और कैलाश जाने के बाद बाबा सीधे समाधि में बैठ गए, समाधिस्थ हो गए। किसी से मन न मिले ना तो झगड़ा मत करिए, मौन हो जाइए। अच्छा मान लीजिए आप हमसे झगड़ा करने आइए, आप पूरा तमतमा के जोर जोर से बोल रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोलबे नहीं करेंगे। आप कितनी देर बोलिएगा? बताइए, कितनी देर आप बोलते रहिएगा? 10 मिनट, 15 मिनट? जब हम कुछ नहीं बोलेंगे और आप जोर जोर से चिल्लाते रहिएगा तो 10 मिनट बाद आपन सिर दीवार पर खोपड़ी मार के और चले जाइएगा। और यदि आप बोल रहे हैं बीच में हमहू बोलने लगे तो ये लड़ाई घंटों चल सकती है। किसी से मन ना मिले ना, अनबन हो जाए तो मौन हो जाइए। शंकर भगवान मौन हो गए, समाधि में चले गए। और कितने दिन समाधि में रहे पता है किसी को? 87,000 वर्ष। कितने दिन? फिर से बोलिए, 87,000 ईयर्स। बीते संबत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सच्ची जगत पति जाने। जाई शंभु पद बंदन कीना, सनमुख शंकर आसन देना।
लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ते काला, लगे कहन हरि कथा रसाला। 87,000 वर्ष बाद भगवान शंकर समाधि से जगे, राम राम शब्द का उच्चारण किए। सती मैया जान गई कि बाबा जग गए, मां ने जाकर बंधन किया है चरणों में और शंकर जी ने उनको बिठाया है। यहां दिखाई दे रहा है पार्वती जी कहां बैठी हैं? बोलिए, बाईं ओर बाम भाग में। स्त्री का स्थान बाम भाग में होता है, पूजन के समय दाहिनी ओर। यहां सती पार्वती जी को शंकर जी ने बाम भाग में बिठाया है, लेकिन आज जब सती जी गई है ना तो बाम भाग में नहीं बिठाया। कहां बिठाया? सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। बाबा ने मां सती को अपने सामने स्थान देकर के बिठाया। क्यों? बाम भाग में बैठने का अधिकार खो चुकी है मां। सामने बिठाया। शंकर भगवान सोचे इनको बड़ा कष्ट हुआ होगा, लगे कथा सुनाने, राम जी की कथा गाने लगे। अब दर्शन करिए। सती मैया के पिता का नाम है दक्ष। क्या नाम है? ब्रह्मा जी ने दक्ष को पहले प्रजापति बनाया। जैसे विधायक बनते हैं ना, विधायक लोग पूरे प्रदेश में विधायक बनते हैं, फिर चुने गए विधायकों में से एक विधायक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी प्रकार पहले प्रजापति बनाए गए, बहुत सारे प्रजापति बने, ब्रह्मा जी ने बनाया, और बाद में उन सभी प्रजापतियों का राजा दक्ष को बना दिया। दक्ष सती मैया के पिता हैं। और जैसे दक्ष को बड़ा अधिकार, बड़ा पोस्ट मिला, अभिमान हो गया। अभिमान तुरंत ही आवत है अधिकार मिलने के बाद। जीवन में अधिकार आवे तो अधिकार के साथ अभिमान भी आता है, कोई रोक नहीं सकता। रोकने का एक ही उपाय है, यदि कुछ अधिकार मिल रहा है तो ये न मानिए कि मेरी मेहनत से मिल रहा है, ये मानिए कि ये भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है। अभिमान नहीं आएगा। ये तो अभिमान को कोई रोक नहीं सकता है। अभिमान आ गया कई। अच्छा, आप अभिमान का पता कैसे चलता है? बोली से। अभी हमसे किसी ने प्रश्न किया सूरत में कि महाराज अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है? बड़ा छोटा सा अंतर है। लोग कहते हैं हम अच्छे हैं, अच्छी बात, ये तो कहना चाहिए हम अच्छे हैं, ये स्वाभिमान है। लेकिन हम ही अच्छे हैं, ये अभिमान है। आप अच्छे हैं, सबसे अच्छी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल आप ही अच्छे रहेंगे, ये बुरी बात है। ये अब स्वाभिमान नहीं, अभिमान है। इसी को समाप्त करना है। अभिमान का पता बोली से चलता है, भाषा से। अभिमानी आदमी पूरे घर को त्रास दे के रखता है। पता है, मौ जुड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा। अरे आप ब्रह्मा है का? ब्रह्मा नहीं है ना? अभिमान से बाहर रहिए। हमेशा भगवान से कहते रहे, प्रभु हम नहीं कर रहे हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके। जीव कहीं जाता है, 100 लोग में से यदि 90 लोग उसको प्रणाम कर देते हैं तो उसको खुश होना चाहिए, लेकिन उसको 90 नहीं दिखाई देते। उसको 10 आदमी दिखाई पड़ता है कि जो जो खड़ा नहीं हुआ था। अपने आदमी से कहता है कि लिस्ट बनाओ कौन कौन प्रणाम नहीं किया हमको, उनसे निपटूंगा बाद में। दक्ष ने देखा कि सभी खड़े भय, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े भय। ब्रह्मा का कोई बात नहीं, विष्णु जी भगवान है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है,
ससुर जी आए और दामाद खड़ा नहीं हुआ। और शंकर जी को मैं बताऊं, शंकर जी जपमाली में हाथ डाल के, हाथ में माला लेके आंख बंद करके राम 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 जप में लगे थे। उनको पता ही नहीं चला कब उनके ससुर जी आ गए। और उसी दिन से दक्ष ने भगवान शिव को अपना शत्रु मान लिया। क्यों? शंकर ने मेरा अपमान कर दिया। देखिए, जगत में किसी की क्षमता नहीं कि कोई आपका अपमान कर दे। किसी की क्षमता नहीं कि जो आपको अपमानित कर दे। सम्मान की भूख लेकर जहां जहां जाइएगा वहां से अपमानित होकर के आना पड़ेगा। सम्मान की कल्पना ही मत करिए। कथा चल रही है, अब यदि कोई आवे कथा में सोचे कि हम तो मंच के ऊपर सोफा रहेगा उसी पर बैठेंगे। अब मंच पर बैठना तो छोड़िए, सोफा ही नहीं है, पीछे बैठना पड़ा। और अब कहे कि सुल्तानिया जी ने हमारा अपमान कर दिया। अरे किसने कहा था आपको कि सोफा मिलेगा आपको? किसी ने कहा नहीं ना, सोचा आपने। तो आपने अपना अपमान किया है, किसी और ने नहीं किया। एक कथा कहती है, उदासीन रहिए, सोफा मिल गया भगवान की कृपा, नहीं मिला तो नीचे से कौन उठाएगा? नीचे बैठ के सुनेंगे। दक्ष को जैसे अधिकार मिला भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए, हरिद्वार के कनखल में यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया छोड़ 3 देवता को। किसको किसको नहीं बुलाया होगा सोचिए, बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया। अच्छा, देवता भी अद्भुत है साहब। देवताओं को पता चल गया कि शंकर जी के ससुर जी ने उनको कार्ड नहीं दिया है, तो सब देवता अपन गाड़ी कैलाश के ही ऊपर से लेके जाने लगे और अपनी देवियों को बोले कि कैलाश के ऊपर जाते जोर जोर से गीत गाना। शंकर भगवान सती मैया को कथा सुना रहे हैं, ऊपर विमान जाने लगे। मां ने पूछा, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? शंकर जी ने पूरी बात बताई। सती मैया हाथ जोड़कर कहती, प्रभु पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुख हो, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर सती मैया ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के घर में उत्सव चल रहा है, यदि आप आज्ञा दे दीजिए तो मैं भी पिताजी के घर उत्सव में हो आऊं। शंकर जी ने कहा, देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात, लेकिन एक बात हम आपसे कहें, आपके पिताजी ने हम लोग को बुलाया नहीं है, हम लोग को निमंत्रण नहीं मिला है। यद्यपि जीवन में 4 स्थान पर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। कितने स्थान पर? 4। वहां से कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए। कहां कहां? पिता के घर कोई उत्सव हो, बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर कोई उत्सव हो तो निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए। गुरु जी के घर यदि कोई उत्सव हो रहा है तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। और यदि अपने स्वामी के घर कोई उत्सव हो रहा है तो वहां बिना बुलाए जाना चाहिए। मां बोली थी पिताजी के घर मैं बिना बुलाए चली जाऊं। शंकर जी बोले लेकिन, अभी पूरा नहीं बोला हूं, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है देवी, तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है, मत जाइए। कई लोग इसीलिए परेशान रहते हैं कि हमारी घर में कोई सुनता नहीं है। महाराज, शंकरे भगवान का घर में नहीं सुना जा रहा है, आप कहां जी रहे हैं? आनंद में रहिए। बाबा फिर मैया को समझाए, मैया नहीं मानी, तो अंत में अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर अब भगवान शिव ने मां सती को विदा कर दिया। आप कल्पना करिए, माता जी लोग जब मैके जाती हैं कितना आनंद रहता है। 80 साल की बूढ़ी माई के सारा घुटने का दर्द समाप्त हो जाता है मैके का नाम सुनते, कोई दर्द नहीं, पूरे आनंद में। अपने पैकिंग हो जाएगा, सब हो जाएगा,
सती मैया पहुंची पिता के घर। दक्ष ने पूरे घर को कहा था सती आ गई, और यदि किसी ने उससे बात कर लिया तो उसकी खैर नहीं होगी। आप सोच सकते हैं, बेटी मैके गई है और कोई बेटी को देख नहीं रहा है उसके अपने घर में। लेकिन आपको एक बात बताऊं, पूरा जगत आपका त्याग कर सकता है, लेकिन एक है जो आपका त्याग नहीं कर सकती। पता है कौन है? मां। मां ही है जो कभी त्याग नहीं करती हो। सती मैया गई तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन उनकी मां प्रसूति जी ने जब देखा ना बेटी को, मां दौड़कर बिटिया को हृदय से लगा ली अपने, खूब दुलार किया मैया ने। कहती तुम्हारे पिता की मति बावली हो गई है, कोई बेटी दामाद से बैर करता है। सती मैया बोली मां, मैं अग्नि यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। सती मैया ने जाकर परिक्रमा लगाया और मंडप के भीतर देखा। क्या देखा? सभी देवताओं का आवाहन करके और उनको स्थान दिया गया है। पिता के घर में पति का अपमान देखकर मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। स्वामी जी कहते हैं मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां मुनियों पर दबट पड़ी। मां ने कहा, हे देवगण, हे मुनिगण, इस सभा में जो जो बैठकर जिसने भी मेरे पति की निंदा की है अथवा कान से जिसने उस निंदा को श्रवण किया है, आप सबको दंड मिलेगा। नियम कहता है कि जिस सभा में संत की, भगवान श्री हरि की और भगवान शंकर की निंदा हो रही हो, यदि आपके भुजाओं में शक्ति है, उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने हृदय में भगवान शंकर का रूप धारण किया और दाहिने पांव से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। मां के पूरे शरीर में योगाग्नि धक उठा हो, हाहाकार मच गया। नारद जी ने जाकर भगवान शंकर को बताया। बाबा सुनते क्रोधित हो गए। शिव जी ने जटा से केश को निकालकर धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र आए, सबको दंड मिलने लगा। यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली गई। जो यज्ञ के आचार्य थे, रुद्रगणों ने उनके दाढ़ी नोच ली। एक देवता थे पूसा, शंकर जी की निंदा के समय खिलखिला के हंस रहे थे। गणों ने ऐसा मुष्टिका मारा उनके मुखमंडल पर, वो मुस्कुराने लायक नहीं रहे। उनके सारे दांत टूट गए। किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा। वीरभद्र ने दक्ष के सर को हाथों से पकड़ा, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर अग्नि कुंड में डालकर यज्ञ की मानो पूर्ण आहुति कर दी। दक्ष का सिर उखाड़कर जला दिया। एक कथा कह रही है, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप सत्कर्म भी करने जाइएगा, वो पूरा होने वाला नहीं है। बाद में बकरे का सर लाकर दक्ष को जीवित किया गया दोबारा। अच्छा, आप कभी काशी गए हैं? शिव जी के मंदिर कभी गए हैं? वहां भगत लोग शंकर जी को कैसे प्रसन्न करते हैं? कभी देखा है गाल बजाते? शिव जी के भक्त कैसे प्रसन्न करते? गाल बजाकर। क्यों? कभी सोचा है क्यों? शंकर जी के ससुर जी दक्ष का सिर जल गया। बाद में उनके धड़ पर बकरे का सिर रखकर उनको जीवित किया गया। शरीर मनुष्य का, सिर किसका हो गया? बोलिए, बकरे का। उनकी भाषा बदल गई, बोलने लगे। और जैसे उनकी भाषा बदली, शंकर भगवान खिलखिला के हंस पड़े। मेरे ससुर जी का तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया।
रुद्रगणों ने देखा कि इस प्रकार के साउंड निकलने से शंकर जी प्रसन्न हो गए। उस दिन से बाबा के भगत वही आवाज निकाल करके और उनको प्रसन्न करने लगे, इसलिए गाल बजाया जाता। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। जनमे पार्वती तन पाई। जनमे पार्वती तन पाई। जनमे पार्वती तन पाई। जनमे पार्वती तन पाई। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। क्या मांगती हैं? हे प्रभु, एक आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, इसके अलावा हमें आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। राम जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। लेकिन ये बताइए, आपके पिताजी फिर से जीवित हो गए हैं, तो अगली बार भी मैं दक्ष की बेटी बना दूं? सती मैया बोली नहीं प्रभु, दक्ष की बेटी हूं इसलिए तो शरीर त्यागा मैंने। आप मुझे पत्थर की बेटी बना दीजिएगा, स्वीकार है, दक्ष की बेटी ना बनाइएगा। इसी वरदान के कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में, पर्वत के घर में पार्वती मैया के रूप में अवतार लिया सती मैया ने। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। हिमालय के घर में मां पार्वती आई। नारद जी गए हैं एक दिन उनके घर। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया और पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराते कहा कि मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा तनिक देखकर बताइए तो इनमें क्या दोष गुण है बेटी में। नारद जी हाथ लिए पार्वती जी का, बोले महाराज आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है। ये नाम नोट करिए, इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। आपके बेटी के कारण आपको कीर्ति मिलेगी महाराज, आपका यश बढ़ेगा। जगत में जितनी स्त्रियां हैं आपके बेटी के नाम से ही पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज। आपकी बेटी की पूरी जगत में पूजा होगी महाराज, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। हिमांचल जी बोले दोष नहीं है कोई। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति बनने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बताऊं। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमाना मातु पितु हीना। नारद जी बोले पहला दोष अगुण होगा। क्या होगा बोलिए? अगुण। अगुण मतलब हाँ, जो समझ में आ रहा वही बोलिए, नंबर थोड़ी कटेगा यहां पर। अगुण मतलब हाँ, जिसमें गुण ना हो। ठीक बोला आपने, यही हिमांचल भी समझ गए थे। लेकिन बात वो नहीं होती जो समझ जाती है, बात वो होती है जो कही जाती है।
कहने वाला अपने मन से कहता है, सुनने वाला अपने मन से अर्थ निकालता है। एक आदमी बाथरूम में नहा रहा था मिश्रा जी, गेट बंद करके। तब तक उसका 8 साल का बेटा बाथरूम के बाहर से बोला, पापा पापा अंकल आए हैं अंकल। तो बाप भीतर से बोला, रोको मत जाने दो। अब बेटे को क्या सुनाई पड़ गया, रोको मत। कहा क्या गया और सुना क्या गया, रोको मत जाने दो। बेटा सुन लिया, रोको मत जाने दो। हिमांचल जी से नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा, यानी सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल का समझ गया, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अमान होगा, यानी मान सम्मान से ऊपर। आप देखिए, सबसे सरल किस भगवान की पूजा है, शंकर भगवान की। बाबा का कोई डिमांड नहीं है। पेड़ के नीचे रख दीजिए, बाबा प्रसन्न है। गमले में रख दीजिए, बाबा प्रसन्न है। मंदिर बना दीजिए, बाबा प्रसन्न है। कोई फूल वूल कुछ ना मिले, एक लोटा पानी लेकर हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा गदगद प्रसन्न हो जाएंगे। अरे एक चोर की तो कथा आती है, चोर गया मंदिर में घंटा चुराने सोने का।